गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं। इसमें सॉल्यूशन निकाले हमने, उसके बाद हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या बनता है। तो आपने देखा पिछली वीडियो में कि इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो किस तरीके से हमने बनाया, कम से कम 3 सॉल्यूशंस लेके हमने बनाया। तो आज अगले क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन। तो वो है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हमने कल के किए हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। कहने का मतलब चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। ये दो फिगर्स दी गई हैं हमें, ये एक 4.6 फिगर है और एक ये 4.7 फिगर है। ये ग्राफ बनाए हुए हैं किसी इक्वेशंस के ये किसी एक इक्वेशन का बना हुआ ग्राफ और ये किसी एक इक्वेशन का बना हुआ ग्राफ। और हाँ, यहाँ भी हमें चार इक्वेशन इस ग्राफ के लिए दी हुई हैं और 4 इक्वेशन इस ग्राफ के लिए दी है। आपने सिर्फ इसमें से बताना है कि कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। मतलब फर्स्ट पार्ट का है ये y = x का है, या x + y = 0 का है, या y = 2x का है, या 2 + 3y = 7x। ये इसका है। 4.6 के लिए ये है और 4.7 के लिए ये 4 इक्वेशंस हैं। और कौन सी इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ बनाया गया है, ये समझ लो उल्टा क्वेश्चन है। पहले हमें इक्वेशन दी गई थी तो हमने वहाँ ग्राफ बनाना था, अब ग्राफ दिया गया तो हमने पढ़ना है कि कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे? ये हम चेक करेंगे कि आपने देखा कि हमने जब भी जो भी पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया कि जब भी हमने ग्राफ बनाया तो हमने इक्वेशन ली और उसके कम से कम 3 सॉल्यूशंस निकाले और उन तीन सॉल्यूशन को हमने प्लॉट किया ग्राफ पेपर पे। और प्लॉट करने के बाद हमने उन पॉइंट्स को मिलाया और मिलाने के बाद स्ट्रेट लाइन बन गई। तो मैंने आपको बोला था वो कोई तीनों पॉइंट उसके सॉल्यूशंस थे और तीनों के तीनों से वो स्ट्रेट लाइन बनी। और बाकी भी जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो इसके सोल्यूशन होते हैं। तो वही चीज़ हमने देखनी है कि यहाँ हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट ये दिया गया -1 1, दूसरा दिया गया 0 0, तीसरा दिया 1 -1। ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं। ये दिया एक पॉइंट, एक दिए ये दिया, ये तीनों लाइन के ऊपर है, तो तीनों ग्राफ के ऊपर है। तो आपने देखना है कि ये तीनों आपने इसके ये सोल्यूशन है, किसी भी जो भी चाहिए है, ये है, ये है, ये। तो आपने चेक करना है कि सोल्यूशन डाल के यही कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसके तीनों सोल्यूशन कहाँ सेटिस्फाई होती है। हो सकता है दो, जैसे मैं इसकी बात करूँ 0 0 0 0, इसमें भी सेटिस्फाई है, इसमें भी सेटिस्फाई है, इसमें भी सेटिस्फाई है, सिर्फ इसमें नहीं है। तो ये जो पॉइंट है तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। क्योंकि जब आप, मैं थोड़ा सा आपको रफली बताता हूँ पहले, कि जब आप 0 भरोगे y की जगह और 0 ही भरोगे x की जगह, x कितना है आपका 0, x की जगह 0 भरोगे और y कितना है आपका 0, y की जगह 0 0 = 0। तो इसका मतलब ये ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। बट जब हम ये वाला भरेंगे, ये -1 है और ये 1 है, तो -1 x की जगह आएगा और 1 यहाँ इसकी जगह आएगा। तो ये -1 = 1 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन हमारी नहीं हो सकती। आपने तीनों पहले थोड़ा रफली करके देखना है, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा हर एक में अगर हम करें। अब बारी आ गई हमारे पास, इस तरह से हम ये इसकी बात करता हूँ। तो इसकी बात अगर करें तो रफली देखो, जहाँ y = 2x है, 0 0 तो सेटिस्फाई हो जाएगा। बट यहाँ अगर x की जगह -1 लगाते हो तो ये -2 बन जाता है बाई, तो वो ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे है नहीं। अब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें x की जगह हम फॉर एग्जांपल 0 लगाते हैं तो 0x आ गया। तो ये वाली साइड 0 बन गई। और यहाँ y की जगह भी 0 लगाते हैं, y भी 0 दिया, तो ये साइड ये 0 2 + 0 2 होता है और यहाँ 0 2 = 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो अब मैंने एक छोड़ी है, वो ही इसका सोल्यूशन है। वो क्यों है वो भी हम चेक करते हैं। तो ये नीचे चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। पहले ये रफली आप थोड़ा थोड़ा देख लो ऐसे डाल के। तो ये हमारे पास तीनों सॉल्यूशंस आपने चेक करने हैं। तो हमारे पास ये आ गया, द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन, यहाँ से देख के लिखा हमने, द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन इन फिगर 4.6। हम अभी 4.6 की बात कर रहे हैं, इसलिए 4.7 छोड़ दिया। पूरी ये देख के लिखी, आपने भी ऐसे देख के लिखना है। इज कौन से इक्वेशन है वो हमने देख ली, ये तीनों जो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तीनों पॉइंट,
सिर्फ ये इक्वेशन है, इसमें हमने अभी चेक भी नहीं किया। अगर कर भी लो तो 0 0 0 प्लस 0 0 आ गया, -1 इसकी जगह डालेंगे और 1 -1 x है, इसकी जगह -1 डालेंगे, प्लस इसकी जगह 1 डालेंगे, -1 + 1 0 हो गया, 0 बराबर हो गया। और तीसरा 1 -1 है, तो इसकी जगह 1 और इसकी जगह -1 डालेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए ये है। तो बिकॉज लिखा हुआ है ऑल 3 गिवन पॉइंट्स, ये जो 3 गिवन पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, लाई पॉइंट्स ऑन द ग्राफ और द सॉल्यूशंस ऑफ, ये इस ग्राफ के ऊपर ये तीनों पॉइंट जो शो किए गए हैं, पॉइंट्स तो बहुत हैं बट जो शो किए गए हैं वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। वो हमने रफली चेक कर लिया। तो वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पे ये इसके सॉल्यूशन है नहीं है, तो मैंने रफली तो आपको बता दिया। तो हमने पहले 0 0 लिया, ये वाला ओरिजिन वाला पॉइंट लिया, तो x की जगह भी 0 डाला, y की जगह भी 0 डाला, तो x प्लस वाई इजिकल टू 0 इजिकल टू ये वाला 0 आया, 0 प्लस 0 0 के बराबर आया, इजिकल टू ये 0, तो जो के विच इज़ ट्रू, जो कि ट्रू है। इसका मतलब ये 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है। 0 0 तो वैसे बड़े तीन में सेटिस्फाई हो रहा था। अब बारी आई -1 और -1 की। ये देखो 1 और -1 ये वाला पॉइंट है, 1 और -1 ये वाला पॉइंट है, ये 1 -1 ये पॉइंट है। तो इसमें हम x की जगह 1 और -1 का मतलब होता है x इजिकल टू 1 y इजिकल टू -1 -1, तो x की जगह 1 बनेंगे, प्लस का प्लस, y की जगह -1 इजिकल टू का इजिकल टू 0 का 0, तो 1 प्लस -1, 1 में से 1 निकाला 0 हो गया, 0 0, ये भी ट्रू है। अब तीसरे पॉइंट को चेक करते हैं, ये वाला -1 1 1 आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब x -1 है और y +1 है, तो x प्लस वाई इजिकल टू 0, तो -1 प्लस y की जगह +1, -1 प्लस 1, 1 में से 1 निकाला 0 हो गया, 0 इजिकल टू 0, ये भी ट्रू हो गया। तो तीनों में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आई, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब ये इसी का ग्राफ है। तो ये हमने पहले बता दिया, ये इसी का ग्राफ है, तो ये वेरिफिकेशन दे दी कि ये देख लीजिए कि ये तीनों पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हुए। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट पार्ट भी करना है, किया हुआ है मैंने, तो ये भी हमने करना है। ये सेकंड पार्ट में मतलब 4.7 फिगर को भी चेक करना है, ये किसकी है, इसका है, इसका है, इसका है या इसका है। तो ये भी इसी तरह से पूरा करना है। मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना मैं जाता, क्योंकि पहले में मैंने डिटेल में समझा दिया। तो बुक की जो लिखा है थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, डिटेल आपको मैं बता दिया कि ये तीनों पॉइंट आपने चेक करने हैं कि किस में तीनों के तीनों सेटिस्फाई होते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे -1 3, दूसरा है 0 2 और तीसरा है 2 0। तो ये किस इक्वेशन में आएगा, ये इस इक्वेशन में आएगा, ये इस इक्वेशन। सीधी बात है, अगर आप ये दो पॉइंट लेके चलो, आप यहाँ अगर यहाँ 0x तो 0 + 2 करोगे तो यहाँ पे y क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। y हमारे पास यहाँ 0 + 2 है तो y 2 बन जाएगा। ये पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहा है। मगर अगर हम ये वाला पॉइंट लें तो x की जगह 2 तो +2 4 हो जाएगा, वहाँ 0 दिया जाएगा, इसके लिए ये नहीं आएगी। इसी तरह से आपने, जैसे मैंने पीछे समझाया, इसी तरह से आपने ये चेक करने हैं रफली। और ये इक्वेशन आई है हमारी, ये वाली इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो रही है, इसका ये ग्राफ बना हुआ है। तो हम यहाँ चेक करेंगे पूरा, द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन इन फिगर 4.7 इस फिगर में, तो इज y इज इक्वल टू -x + 2, बिकॉज ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इसके सॉल्यूशंस हैं। कैसे हैं वो वेरिफिकेशन हमने की है। पहला हम ले लेते हैं 0 2, ये वाला पॉइंट लिया, तो इसका मतलब x 0 y 2 है, तो इसमें पुट करते हैं। y क्या है 2, y की जगह 2 डाला, इज इक्वल टू x की जगह हमने क्या डाला 0 + 2, तो 2 इज इक्वल टू 0 + 2 किसके बराबर होता है 2, ये भी ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। ये एक से काम नहीं चलेगा, तीनों चेक करने हैं। आप दूसरा ले लेते हैं 2 0, ये वाला, तो y इज इक्वल टू -x + 2, तो y की जगह क्या डालना है आपने 0 इज इक्वल टू x की जगह क्या डालना है 2, तो ये -2 आ गया, +2, तो -2 + 2 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, वो है -1 3।
एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 3। एक्स की जगह -1 रखो और वाई की जगह 3 रखो। वाई की जगह हमने 3 रखा, आगे आया -x है तो माइनस, अब इसकी जगह हमने क्या लिखना था, -1 लिखना था। यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे आपने -1 लिखना है, सॉरी। जब यहाँ पे -1 लिखोगे आप, इसे ठीक कर लीजिए, अब मेरे से यहाँ ठीक नहीं होगा तो ये ठीक कर लीजिए, यहाँ नेगेटिव डाल दीजिए। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव +1, तो +1 + 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पे माइनस डाल दीजिए बीच में, यहाँ बीच में क्या डाल दीजिए, माइनस डाल दीजिए यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास 3 = 3। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई हो गए। तो ये किसका ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ है। इस तरह से आपने ग्राफ में चेक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first part 2 unit और second part 0 unit. बेसिकली ये क्वेश्चन साइंस में भी होते हैं इस तरह के, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है देखा जाए तो मैथ में भी होते हैं। तो आपने पढ़ा है फोर्स, वर्क और डिस्टेंस, स्पीड वगैरह, ये चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं, ये साइंस में होती हैं। तो ये यहाँ कह रहा है कि अगर एक इफ़ द वर्क डन, कोई काम होता है किसी बॉडी द्वारा, कोई कांस्टेंट फोर्स लगा के, कुछ फोर्स लगा के कोई अगर काम किया जाता है, किसी कोई चीज़, कोई बॉडी जो है वो काम करती है, तो फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स लगा के, कुछ मतलब जितनी फोर्स लगानी है एक जैसी रखनी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, जो कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, जितनी वो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वर्क डन। काम कैसे होगा कि जितना वो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कांस्टेंट फोर्स से। तो एक्सप्रेस दिस फॉर्म इन द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसे हमने इक्वेशन बनाना है पहले, फिर उसके बाद ग्राफ बनाना है। और ग्राफ को क्या करना है हमने, कांस्टेंट फोर्स जो है वो 5 यूनिट ले लेनी है कि 5 यूनिट कांस्टेंट फोर्स लगाई जा रही है। आल्सो रीड द फॉलोइंग ग्राफ, फिर बात की बात है कि ग्राफ बनाने के बाद हमने ग्राफ से ये 2 क्वेश्चन दोबारा पढ़ने हैं कि क्या क्या आता है उनका आंसर। तो ले लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी है उसे हम x ले लेते हैं, कि बॉडी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है x, किलोमीटर, मीटर या जैसे भी। तो वर्क डन, जो काम हुआ वो कितना हुआ, y ले लेते हैं, उसकी जगह हम y ले लेते हैं। तो एज पर गिवन कंडीशन वो कहता है जो वर्क डन है विद अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन होता है प्रोपोर्शनल, मगर इसके नीचे जो जरा सा ये लगा है ये इसका साइन नहीं होता, ये नहीं आपने डालना है, ये नीचे कामा सा है, बाकी ये इस तरह का ही प्रोपोर्शन, थोड़ा सा इसे, क्योंकि ये मिला नहीं कंप्यूटर में, तो ये थोड़ा सा इसे आपने ये ज़रा सा यहाँ से गोल करना है, पूरा बंद भी नहीं करना, पूरा बंद करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, यहाँ से थोड़ा घुमाना है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये आगे ही घुमा हुआ है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इस तरह से दिया होता है साइंस में, आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो इन्वर्सली हो तो 1/x आ जाता है, डायरेक्टली हो तो सीधा आता है। तो डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन आपने 7th के मैथ में भी पढ़ी होगी, 8th के मैथ में भी पढ़ी होगी कि डायरेक्ट वेरिएशन कैसे होती है, और तो ऐसे कैसे इन्वर्स, तो ये डायरेक्टली बताया गया, तो ये आ गया। अब ये इसका मतलब y, ये कि वर्क डन कहता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डेफिनेशन के हिसाब से ये आ गया। तो y = y, हमने वर्क डन लिया y, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी हमने लिया x, y = 5x। अब 5 कहाँ से आया, 5 उन्होंने यहाँ पे दिया है कि आपको कांस्टेंट फोर्स कितनी लेनी है, 5 यूनिट लेनी है। तो कांस्टेंट टर्म होती है कि ये इसने 5 ने चेंज नहीं होना, ये चेंज होगा, x कुछ डालेंगे y कुछ आएगा, y कुछ डालेंगे x कुछ आएगा, ये वेरिएबल है, बट 5 ने चेंज नहीं होना, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है। तो इसे उसने कहा है, इन्होंने कहा है कि इसे आपने कांस्टेंट कितना फोर्स कितनी लेनी है, 5 यूनिट। तो
ये हमने 5, ये हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जाए ऐसे ही लिख दो y इज इक्वल टू 5x। ये हमारी जो इक्वेशन बनी पूछी थी यहाँ, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब वो कहता है ग्राफ बनाइए, और ग्राफ के लिए आप हम कर रहे हैं, कल के बड़े क्वेश्चन किए हमने कि कम से कम हमने 3 सॉल्यूशंस लेने हैं। तो इसी तरह से 3 सॉल्यूशंस ले लिए, पहले 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0 के बराबर, y भी 0 के बराबर आ गया। फिर x 1 के लिया तो यहाँ 1 भरा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। फिर x माइनस 1 लिया तो y इज इक्वल टू, आप कुछ और भी ले सकते हो, 2 लो 3 लो, जो मर्जी लो। y इज इक्वल टू, ये मैंने बड़ी बार समझाया आपको, कोई 3 सोल्यूशंस निकालने हैं आपने, मगर थोड़े पास पास वाले निकालने हैं। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू इसकी जगह -1, क्योंकि x की जगह -1 इज इक्वल टू -5। तो ये आ गया हमारे 3 सोल्यूशन। इसे हमने ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। पहले हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने 3 सोल्यूशन बनाए, उन्होंने कहा ग्राफ बनाइए। फिर उसके बाद अगला काम फिर करेंगे दोबारा, जो ये कहा हुआ है कि ये फर्स्ट पार्ट हो सेकंड पार्ट हो, बात की बात है। अब पहले हमने ग्राफ बनाना है, तो चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ, इसके लिए वही ग्राफ पेपर लेना है जैसे मैंने आपको उस दिन बना के दिया था। उस ग्राफ पेपर पे डार्क लाइन पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये खींची हुई है x, ये आ गई स्केल के साथ, पेंसिल और स्केल ले लो। और दूसरी बीच में वर्टिकल लाइन खींचनी है, इसे हम y एक्सिस कहते हैं। वो भी आपको मैंने बोला है कि उस दिन पूरा करके बताया था मैंने, वीडियो जो डाली थी, तो वो भी स्केल के साथ आपने ये लगानी है। तो यहाँ y लिखना है और यहाँ y डैश लिखना है, यहाँ 0 लिखना है और यहाँ x डैश और x लिखना है। तो ये एक नंबर लाइन बनाने नहीं है, 1 2 3 4 5 जितना मर्जी लिख लो। यहाँ -1 -2 -3 ऐसे बराबर डिस्टेंस पे, ये 1 2 3 4 5 बराबर डिस्टेंस पे। इसी तरह से -1 तो जरूरी नहीं है -10 तक जाना, ये मैंने उसमें समझाया भी था। यहाँ तक भी जाएँ कोई बात नहीं, जो चाहिए हमें वहाँ तक हमें ज़्यादातर ज़रूरत है। तो हमारा क्या है पहला सोल्यूशन 0 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। तो पहले हमने x यहाँ पे गए और y कहाँ जाना है, वो भी 0, कहीं नहीं जाना, तो यही है ओरिजिन वाला 0 0। आपको पता है ओरिजिन का पॉइंट ही होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 ही होते हैं। तो ये आ गया एक पॉइंट आपका। दूसरा 1 5, 1 ये है, यहाँ है +1 एक्सिस और +5 y जाना है। जब y कोऑर्डिनेट जाना है तो आपका ऑर्डिनेट यहाँ आएगा 5, तो ये 5 के सामने, ये 5 गिन के जाओ यहाँ से 1 2 3 4 5, जहाँ इसी के सामने आ जाओ, ये आ गया आपका 1 5 दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है -1 5, तो ये आप -1 इधर आना पड़ेगा और वहाँ से नेगेटिव ही नीचे की तरफ जाना होता है भाई, तो 5 यूनिट नीचे आ जाओ, तो ये -5 के सामने ये आ गए थे। इन तीनों पॉइंट्स को आपने स्केल रख के ज्वाइन करना है, ऐसे स्केल रखना है और इन्हें ज्वाइन करना है, तीनों को एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आपको पता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये बन गया हमारा ग्राफ। तो लाइन के इधर आप लिख भी लो, मैंने नहीं लिखा, आप जो इक्वेशन है जैसे y इज इक्वल टू 5x यहाँ लिख दो, बाकी पॉइंट सारे मैंने लिखे हुए हैं। ये अलग चीज़ है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अलग चीज़ है। ये हमें आगे क्वेश्चन पूछा गया है, वो है वो क्या पूछा गया क्वेश्चन आगे, वो द्वारा चलते हैं हम क्वेश्चन पे कि वो क्या कहता है कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। हमने ग्राफ से पढ़ना है, ऐसे नहीं निकालना। ये इन क्वेश्चन को, इनके आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसी में पुट करके, बट नहीं, हमने ग्राफ से पढ़ना है कि वर्क डन कितना काम होता है जब के बॉडी द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। पहले पार्ट में 2 यूनिट, दूसरे पार्ट में 0 यूनिट। अब बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो हमने क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है। तो हमने देखना है कि ग्राफ में जब बॉडी 2 यूनिट जाती है तो वर्क डन कितना होता है, मतलब y कितना आता है उस समय, y कितना आया हुआ है उस समय, ये हमने ग्राफ से देखना है, यहाँ पुट करके नहीं देखना, यहाँ भी हो जाए। और जब वो 0 गया है, बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, तो तब वर्क डन कितना होगा, तो वो हमने चीज़ चेक करनी है। यही 2 पार्ट, पहला पार्ट 2 यूनिट, दूसरा 0 यूनिट। तो ये देखो, अब हमने यहाँ पढ़ना है, वो कहता है कि कितने पहले पार्ट के लिए 2 यूनिट जाना है, तो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब डिस्टेंस हमने x लिया, तो x पे देखो 2 यूनिट हम गए, यहाँ पे ये चलेगी। जब 2 यूनिट पे बॉडी यहाँ तक गई, 2 यूनिट तक उसने ट्रैवल किया, तो वहाँ काम कितना हुआ, काम जो हुआ है वो हमने y लिया है, तो वहाँ देखो इस पे y कितना आता है,
मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना आता है, तो वो आप ग्राफ पे जाना पड़ेगा आपको, ग्राफ की लाइन पे, ये लाइन है तो ये 2 यूनिट, तो देखो जाके यहाँ से लाइन जाओ ऊपर ले जाओ सीधी 90 डिग्री कहाँ जाके मिलती है, तो ये कहाँ के मिली, यहाँ पे 10 पे आके मिली, ये देखो ये कहाँ पे मिली, 10 पे मिली, बिल्कुल सीधी लाइन। देखो ग्राफ कहाँ मिल रहा है जाके, परपेंडिकुलर, कहने का मतलब यहाँ से ये परपेंडिकुलर और यहाँ से ये परपेंडिकुलर। तो ये 2 यूनिट जब हम गए ऊपर, तो डिस्टेंस आपने 2 यूनिट देखना है अपने, तो आपको इस लाइन से ही पता चल जाएगा। यहाँ देखो अभी 1 यूनिट है, यहाँ देखो 1 से ज़्यादा, यहाँ देखो 1 से ज़्यादा, यहाँ देखो 1 से ज़्यादा, यहाँ देखो थोड़ा 1 से ज़्यादा, और यहाँ जाके 2 यूनिट है। तो आपने एक्स एक्सिस जाना होता है, तो यहाँ से सीधा देखो और ऊपर जाओ, सीधा कहाँ जाके मिलता है, उधर से वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ मिला। तो 2 यूनिट जब डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वर्क डन कितना हुआ, वाई कितने गए 10, देयरफॉर वर्क डन कितना हुआ 10 यूनिट हो गया। वो लिखा है वर्क डन बाय द बॉडी आफ्टर ट्रैवलिंग 2 यूनिट, 2 यूनिट सफ़र तय करने के बाद कितना काम हुआ, 10 यूनिट काम हो गया। तो इसी तरह से अगला पूछा है 0 यूनिट। 0 यूनिट का मतलब है गए ही नहीं, ना इधर गए ना उधर गए, गए ही नहीं हम, एक्स गए ही नहीं, तो एक्स गए ही नहीं तो वाई कहाँ जाएंगे, तो वाई नेचुरली वाई भी नहीं गए। तो हम आपके पास कितना आ गया, तो वर्क डन बाय द बॉडी आफ्टर ट्रैवलिंग 0 यूनिट इज इक्वल टू 0 0। तो ये जब 0 गए तो इस पॉइंट में ही पहुंचे, आप गए ही नहीं तो यही पॉइंट था, हिले ही नहीं, ना इधर वाई भी नहीं जाना था हमने, काम ही नहीं हुआ। तो ये यहाँ ही पॉइंट आ गया, तो ये 0 यूनिट हुआ। तो तब जब डिस्टेंस ट्रैवल किया 0 यूनिट तो वर्क डन हुआ 0, और जब डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 यूनिट तो वर्क डन हुआ 10 यूनिट। ये आप चेक भी कर सकते हो, वैसे तो ग्राफ में मिल गया। तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लगाते तो हमारे पास ये 2 लगाते तो y इक्वल टू 10 आ जाता था, तो 0 लगाते y इक्वल टू 0 आ जाता था। तो इस तरह से आपने ये चेक करना है ग्राफ से। अब 7th क्वेश्चन है हमारा, जामनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th के 2 बच्ची हैं, जामनी और फातिमा, ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। तो write an equation which satisfy this data, you may take their contribution rupees। ये जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन आए तो ये आगे ये भी लिखा हो, ये आपने अपने से लिखना है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया है, you may take their contribution rupees x and y, draw the graph of the same। पहले आपने इक्वेशन बनानी है इसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन क्या है कि 2 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चियाँ क्लास 9th की, ये कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहती हैं। कितने पैसे इकट्ठा करना चाहती हैं ये, दोनों मिलके 100 रुपये देंगी। ये पता नहीं किसने कितने दिए, किसने कितने दिए, दोनों मिलके 100 रुपीज़ देंगी, किसमें, टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। जैसे कि कहीं भूचाल आया हो, जा कहीं जिसे आप अर्थक्वेक को कहते हैं भूचाल, जा क्या, हाँ भूचाल कहते हैं इसे। तो उस फंड के लिए, जैसे कि अभी अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय हम क्यों घर में बैठे हैं, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो हम सारे घर में बैठे हैं इसलिए। तो इस समय भी कंट्रीब्यूशन जा रही है लोगों की, बहुत सी कंट्रीब्यूशन बड़े लोगों ने कंट्रीब्यूट किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, इसके लिए कोविड-19 विक्टिम के लिए। तो वही चीज़ है अर्थक्वेक विक्टिम के लिए, यही समझ लो। तो इस तरह से वो दोनों बच्चियाँ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं 100 रुपीज़। अब कितना कितना देने जाती है, दोनों मिलके 100, तो इसके हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ हिंट भी दिया था, बेसिकली ये जरूरी नहीं है हिंट आए, तो हम लिख लेते हैं लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ जामनी देती है x रुपीज़, और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा की कंट्रीब्यूशन है दोनों में से y रुपीज़ और जामनी की x। ये हम मान लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि अगर जामनी 10 रुपये देगी तो उसके नेचुरली 90 रुपये आएंगे, क्योंकि 100 रुपये दोनों ने मिला के देने। अगर वो जामनी 40 देगी तो वो 60 आएंगे, मगर हम अभी मान लेते हैं वेरिएबल ये x रुपीज़ देती है जामनी और फातिमा देती है y। तो एज पर द गिवन कंडीशन दोनों मिलके 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन होती है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हमारी हो गई इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन जो उन्होंने कहा राइट इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा, ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन।
अब इन्होंने आगे अगर इतना ही कहा होता तो हम यहाँ छोड़ देते। अब उन्होंने कहा है कि हमने इसका ग्राफ भी बनाना है, ड्रा द ग्राफ द सेम। तो ग्राफ के लिए वही 3 सोल्यूशन निकालने के लिए इसलिए मैंने ये क्या किया, y इज इक्वल टू 100 x को ट्रांसपोज किया माइनस x। तो ये विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन बेसिकली यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बेसिकली यहाँ लिख दो तो अच्छी बात है ये जो लिखी हुई। तो उस तरह से हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 40। तो एक अब यहाँ पे आप 0 नहीं लेना। अब अगर आप 0 लेंगे तो y का 100 आएगा, तो आपका ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको 0 से लेकर 100 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो 100 पॉइंट लेते लेते फिर ग्राफ पे बनते नहीं, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों पे सोचना भी पड़ता है हमें कि हम कुछ पास वाली चीज़ें लें। तो इसलिए हमने जानबूझ के 40, 50, 30 या 70 इसके करीब करीब लेना है आपने, जो भी लेना है x या y। क्योंकि आप जानते हो कि 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन है, तो अगर बराबर देती हैं तो 50-50 देंगी, थोड़ा कम देती हैं तो एक 40 देगा, एक 60 देगा, और कम देगा तो एक 70 देगा, तो एक मतलब 30 देगा, जहाँ उससे कम भी हो सकता है, 45 और 55 भी हो सकता है, मतलब इस तरह से देगा। तो हमें कुछ भी, मगर ये 0 मत लट करना, 1 भी लट नहीं करना, 2 भी नहीं करना, कम से कम 10 के डिफरेंस में करना, और 10 भी करने से आपका क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू 40। जब x 40 लिया तो बरो इसमें y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, 100 में से 40 निकाल ले तो 60। ऐसे भी आप हिसाब लगाओगे, एक ने 40 दिए दूसरे के 60 आएंगे, और फिर एक ने 50 दिए दूसरे के फिर 50 आएंगे, 50-50 दूसरा सोल्यूशन, और तीसरा एक ने 60 दिए x ने, तो y के कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। ये 3 सोल्यूशन आ गए, इनको आपने लेना। अब ये ग्राफ आपने कैसे बनाना है, ये देखिए कि अब आपने इसमें इस ग्राफ में मैंने क्या किया हुआ है कि 1 2 3 नहीं लिया है। अगर आप 1 2 3 लोगे तो बहुत लंबा होगा। देखा जाए तो 1 है बीच में, ये 1 1 5, ये यहाँ तक 5 है, और यहाँ तक 5 है, 10 हो गए। तो आप 10 10 लो, 10 इसको हम वहाँ पे हमने 1 माना था, यहाँ आपके क्या मानो 10। अपने ग्राफ पे ये इसे 10 मान लो, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, बराबर डिस्टेंस, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, ऐसे 80, ऐसे 90 आगे चल सकते हो। इधर -10, -20, -30, या 1 2 नहीं लिखना, फिर ग्राफ नहीं बनेगा आपका अच्छा। 10 20 30 40 50 60 70 80, इस तरह से इधर भी -10 -20 -30 वगैरह 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 आगे चल सकते। ये आ गई आपकी x एक्सिस। उसी तरह से आपने जैसे मैंने ली है लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल के साथ, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस ये आ गया, तो ऐसे 10 यूनिट का डिफरेंस ले लो। अब हमने क्वेश्चन क्या था हमारा, पीछे 3 सॉल्यूशन थे हमारे पास, कि एक था 40 60, एक था 50 50, और था एक 60 40। तो 40 60, तो जब हम 40 जाएंगे तो x इज 40, तो ये 10 20 30 40, तो y कितना जाना है हमने 60, तो ये 60 के सामने, मतलब 10 20 30 40 50 और 60, ये 60 के सामने आ गया ये बिल्कुल। तो ये एक पॉइंट आ गया हमारा 40 60। इसी तरह से दूसरा पॉइंट था हमारा 50 50, मतलब when x इज इक्वल टू 50 then x y इज इक्वल टू 50, तो ये आ गया 50 तक पहुंच गए हम। आगे 10 20 30 40 50 ये आ गया। और तीसरा पॉइंट था हमारा 60 40, तो when x इज 60 ये पहुंच गए 60, और उसके बाद y पॉजिटिव 40 जाना है, तो ये 30 ये 40 ये बन गया 3 पॉइंट्स। ये तीनों को हमने स्केल रख के इन तीनों को आपस में ज्वाइन किया और एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये इसका ग्राफ बन गया। इसमें फातिमा और जामनी कितने कितने रुपीस देती हैं, कि अगर ये 40 देगी तो 60 देगी, अगर ये 50 देगी तो ये 50 देगी, अगर एक 60 देगी तो दूसरी 40 देगी। तो ये इसका ग्राफ है ये। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो आप देख लो ये क्या है, अगर एक ने कितने दिए, ये कहाँ जा रहा है 30 और 70, एक ने 30 दिए दूसरे के 70 आ गए। अगर यहाँ देखो एक ने 20 दिए और दूसरे के 80 आ गए। अगर यहाँ देखो एक ने 10 दिए तो दूसरे के कितने आ गए 90 आ गए, ये 90 वाला आएगा। तो आप बिल्कुल सही ग्राफ बना। तो इस तरह से आपने इसको ग्राफ को बनाना है।